22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की खूबसूरती एक भयानक आतंकी हमले से बिखर गई। आतंकवादियों ने आम लोगों पर हमला किया, जिससे कई मौतें हुईं और चारों तरफ दहशत फैल गई। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए। कई अन्य घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर है। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक अनजान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने 2019 के बाद से क्षेत्र में हुए डेमोग्राफिक चेंजेस का बदला लेने की बात कही है। ये हमला 2019 के बाद से कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा हमला है। ये इस क्षेत्र के नाजुक हालात की याद दिलाता है। आतंकवादियों का मकसद कश्मीर में वापस आ रही शांति और नॉर्मलसी को भंग करना था। उनकी हरकतों ने आतंकवाद से लड़ने के भारत के इरादे को और मजबूत किया है। पहलगाम हमले पर भारत ने तुरंत और सख्त जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, CCS, जिसमें अमित शाह, S जयशंकर और राजनाथ सिंह जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स शामिल हैं, ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। उन्होंने हालात से निपटने के लिए एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने इन डिसीजंस का ऐलान किया। भारत पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेगा। ये स्टेप्स पाकिस्तान को कश्मीर में एक्टिव आतंकी गुटों को सपोर्ट करने के लिए सजा देने के लिए हैं। भारत द्वारा घोषित 5 बड़े फैसले ये थे। पहला, इंडस वाटर्स ट्रीटी को तुरंत सस्पेंड करना। 1960 में साइन की गई ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को गवर्न करती है। भारत का ये फैसला पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सभी अवेलेबल लेवरेज का इस्तेमाल करने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। दूसरा, अटारी बॉर्डर को बंद करना। अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड और ट्रैवल का एक इम्पोर्टेंट रास्ता है। इसके बंद होने से इकोनॉमिक और सोशल नुकसान होगा। इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच माल और लोगों की आवाजाही को रोकना है। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा रेस्ट्रिक्शंस। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SARC वीजा एग्जेम्पशन रद्द कर दी। सभी एग्जिस्टिंग स्पेशल पर्सन ऑफ एक्सपेट्रिएट स्टेटस वीजास भी रद्द कर दिए गए। करंट SPES वीजा होल्डर्स को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। ये एक्शन सीधे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को टारगेट करता है, जो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का एक तरीका है। चौथा, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकालना। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के सभी पाकिस्तानी डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। ये एक्शन हमले में पाकिस्तान की एलिजेड इन्वॉल्वमेंट से भारत की नाराजगी जाहिर करता है। और आखिर में इंडियन डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना। भारत ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से अपने डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को वापस बुला लिया। अब ये पोजीशंस वॉइड माने जाते हैं। ये रेसिप्रोकल एक्शन हालात की गंभीरता और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आई दरार को दर्शाता है। पहलगाम हमले ने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को फिर से चर्चा में ला दिया है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। दोनों देश पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जिससे कई युद्ध और झड़पें हुई हैं। 2019 में भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इस कदम का मकसद इस क्षेत्र को भारत के साथ और ज्यादा इंटीग्रेट करना था, लेकिन इसका विरोध और प्रोटेस्ट्स हुए। पहलगाम हमला उन चुनौतियों को हाईलाइट करता है जिनका सामना भारत को कश्मीर में करना पड़ रहा है। पहलगाम हमला इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है। भारत का जवाब सख्त होने के साथ साथ सोच समझकर होना चाहिए। ये जरूरी है कि एस्केलेशन से बचा जाए और साथ ही ये क्लियर मैसेज दिया जाए कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घिनौने कृत्य की निंदा करनी चाहिए और भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। बातचीत और कूटनीति हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कश्मीर में स्थायी समाधान का यही एकमात्र रास्ता है। पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवारों और प्रियजनों को हमारा पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। हमें डर और हिंसा से मुक्त भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।